हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे हैं और अच्छे तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो कल अपने बात की थी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के बारे में। उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम थी किसी क्वेश्चन में तो मैंने आपको कहा था कि मेरे को कमेंट करके बता देना। आज अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं और अपने पढ़ने जा रहे हैं होमोलॉगस के बारे में। यानी होमोलॉगस क्या होता है। आपको दो कंपाउंड दे देगा, ये पूछेगा कि ये आपस में होमोलोगस है कि नहीं। तो आपको कुछ चीजें याद रखनी है होमोलोगस के बारे में। तो अगर आप कहीं अभी तक जितना पढ़ा उसमें कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर बता दूंगा, उसको सॉल्व करके बता दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। होमोलोगस क्या होते हैं। तो होमोलोगस सबसे पहले तो आपको ये बात याद रखनी है कि होमोलोगस के बारे में कि सबसे पहले कि उनका सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए यानी कि सेम जो जनरल फॉर्मूला निकल गया है वो सेम होना चाहिए। जनरल फॉर्मूला निकल गया है वो सेम होना चाहिए। मैं बताऊंगा जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ये भी आगे बताऊंगा। तो सेम फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप मेनली पहले आप देखो कि फंक्शनल ग्रुप सेम है या नहीं है। उसके लिए आप चेक कर सकते हो सेम जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला सेम है कि नहीं है। आप यह देख लेना कि सेम फैमिली से है या नहीं है, यानी फंक्शनल ग्रुप सेम है या नहीं है, ये आप चेक कर लेना। इसके लिए आप क्या करोगे कि आप उसका जनरल फॉर्मूला देख लोगे। अगर जनरल फॉर्मूला सेम आ रहा है, अगर उसका जनरल फॉर्मूला क्या आ रहा है बेटा, सेम आ रहा है, तो वो सेम फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है ना। उसके बाद में आप क्या देखोगे, ये चीज पता होगी। अब होमोलोगस में क्या होता है कि डिफरेंट मोलिकुलर वेट डिफरेंट हो जाता है। ये बताऊंगा मोलिकुलर वेट डिफरेंट कैसे होता है। मोलिकुलर वेट क्या होता है, डिफरेंट होता है क्योंकि उनमें डिफरेंस होता है। दो पूछेगा ना कि होमोलोगस है कि नहीं, उनमें CH2 यूनिट्स का अंतर होता है। एक CH2 यूनिट, दो CH2 यूनिट, तीन CH2 यूनिट, इसलिए उसका क्या हो जाता है, दोनों का मोलिकुलर वेट डिफरेंट हो जाता है। तीसरी बात, डिफरेंट मोलिकुलर वेट एंड वेपर डेंसिटी। अब मोलिकुलर वेट डिफरेंट हो गया, मोलिकुलर वेट डिफरेंट हो गया तो वेपर डेंसिटी अपने आप क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। क्योंकि वेपर डेंसिटी होती क्या है बेटा, जो वेपर डेंसिटी होती है वो होती है मोलिकुलर वेट बाय 2। अब वेपर मोलिकुलर वेट चेंज हो गया तो बेटा देखो क्या, मोलिकुलर वेट चेंज हो गया तो वेपर डेंसिटी अपने आप चेंज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उनमें डिफरेंस है। जब वो पूछेगा कि ये दोनों आपस में होमोलोगस है कि नहीं, उनमें CH2 यूनिट्स का अंतर होगा। एक CH2, दो CH2 यूनिट, तीन CH2 यूनिट, चार CH2 यूनिट, उनमें CH2 यूनिट्स का अंतर होगा। तो अब मोलिकुलर वेट डिफरेंट हो जाएगा और मोलिकुलर वेट डिफरेंट होगा तो वेपर डेंसिटी डिफरेंट हो जाएगी। कितना आंसर देखो, सेम देखो। सबसे पहले तो चेक किया कि फंक्शनल ग्रुप सेम है कि नहीं, यानी सेम जनरल फॉर्मूला चेक कर लो। उसके बाद में क्या करूंगा मैं, मेरे को ये पता है कि होमोलोगस में किसका अंतर होता है, CH2 यूनिट्स का अंतर होता है। एक CH2, दो CH2 यूनिट, तीन CH2 यूनिट्स। तो क्या हुआ, CH2 यूनिट्स का डिफरेंस है तो मोलिकुलर वेट अपने आप क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। और मोलिकुलर वेट डिफरेंट हो जाएगा तो वेपर डेंसिटी अपने आप क्या हो जाएगी बेटा, डिफरेंट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलिकुलर वेट बाय 2। चलो इसके कुछ एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। मैंने कहा कि CH3 इसमें एक CH2 यूनिट्स का अंतर करें तो क्या बन जाता है, CH3 CH2 CH3। यानी ये क्या एथेन और ये क्या है बेटा, प्रोपेन। ये एथेन और ये प्रोपेन, इतना तो आपको आता होगा कि एथेन है और ये क्या है, प्रोपेन है। तो ये देखो इन दोनों में किसका अंतर है, एक CH2 यूनिट का अंतर है, एक CH2 यूनिट का अंतर है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या फंक्शनल ग्रुप सेम है कि नहीं। सबसे पहले देखो ये भी क्या है बेटा, एल्केन, ये भी क्या है बेटा, एल्केन, और ये भी क्या है बेटा, एल्केन, ये भी क्या है बेटा, एल्केन। मैंने कहा दोनों एल्केन है कि नहीं है, मैंने कहा दोनों ही एल्केन है, यानी दोनों का जनरल फॉर्मूला क्या है बेटा, सेम। दोनों एल्केन है, दोनों का जनरल फॉर्मूला क्या है बेटा, सेम। दोनों एल्केन है तो दोनों का जनरल फॉर्मूला क्या है बेटा, सेम है। एक CH2 यूनिट का अंतर है कि नहीं, ये बात होगी ना, ये बात होगी ना कि दोनों क्या है, एल्केन है, CH2 यूनिट्स का अंतर है, ठीक है। और इन दोनों का मोलिकुलर वेट भी निकालोगे ना, इसका मोलिकुलर वेट और इसका मोलिकुलर वेट भी डिफरेंट आएगा, इसकी वेपर डेंसिटी और इसकी वेपर डेंसिटी भी डिफरेंट आएगी। इनमें CH2 यूनिट का अंतर है ना, सेम जनरल फॉर्मूला है ना, तो ये आपस में होमोलोगस है ना, तो ये होमोलोगस है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, तो ये और ये दोनों आपस में क्या है, होमोलोगस है। अब दूसरा एग्जांपल, ये देखो ये एल्कोहल है और ये एल्कोहल है, ये भी एल्कोहल। सबसे पहले देखो फंक्शनल ग्रुप सेम है कि नहीं, सबसे पहले क्या देखना है कि फंक्शनल ग्रुप सेम है कि नहीं। तो सबसे पहले मैंने देखा कि ये एल्कोहल है कि नहीं,
है, ये एल्कोहल है कि नहीं है, ये भी एल्कोहल है बेटा, और ये क्या है, ये भी एल्कोहल है, ये भी एल्कोहल है और ये भी एल्कोहल है, यानी फंक्शनल ग्रुप सेम है कि नहीं, फंक्शनल ग्रुप सेम हो गया। उसके बाद में क्या जाएंगे, मैंने कहा डिफरेंट मोलिकुलर फॉर्मूला, मैंने कहा मोलिकुलर फॉर्मूला देखो, मोलिकुलर फॉर्मूला भी डिफरेंट आएगा, देखो ना मोलिकुलर फॉर्मूला बताओ, 1 2 और 3, 3 तो क्या है बेटा कार्बन, इसमें एक ऑक्सीजन, इसमें कितना कार्बन है, देखो मोलिकुलर फॉर्मूला चेक करने का एक सीधा देखो नंबर ऑफ कार्बन गिन लो, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 कार्बन और इसमें क्या है 3 कार्बन है, यानी इसमें मोलिकुलर फॉर्मूला तो डिफरेंट होगा ही होगा, दोनों एल्कोहल है, मोलिकुलर फॉर्मूला भी डिफरेंट है, अगर मोलिकुलर फॉर्मूला डिफरेंट है तो वेपर डेंसिटी डिफरेंट होगी कि नहीं होगी, और कितने CH2 यूनिट का अंतर देखो, 2 CH2 यूनिट का अंतर है यहाँ पे और यहाँ पे 2 CH2 यूनिट्स का अंतर आपस में, तो सारी बातें अप्लाई हो रही है, यानी सेम जनरल फॉर्मूला आ गया पहली बात, यानी सेम फंक्शनल ग्रुप आ गया। उसके बाद मैंने क्या कहा डिफरेंट मोलिकुलर फॉर्मूला, डिफरेंट मोलिकुलर फॉर्मूला, इसमें देखो इसमें मोलिकुलर फॉर्मूला लिखोगे तो इसमें सीधे से कभी भी मोलिकुलर फॉर्मूला चेक करना हो तो इतना याद रखना, नंबर ऑफ कार्बन गिन लो, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं यहाँ पे 3 और यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 5, तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा डिफरेंट, तो डिफरेंट मोलिकुलर फॉर्मूला तो वेपर डेंसिटी अपने आप क्या हो जाएगी बेटा डिफरेंट, क्योंकि वेपर डेंसिटी फॉर्मूला क्या होता है मोलिकुलर वेट बाय 2 होता है, तो इसमें डिफरेंस कितने यूनिट्स का है 2 CH2 यूनिट्स का डिफरेंट है कि नहीं है, तो ये आपस में होमोलोगस हुए कि नहीं हुए, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई ना। अब तीसरा एग्जांपल लेकर चलता हूं, चल ये बताओ मेरे को ये आपस में होमोलोगस है कि नहीं, ये बताओ, चलो ये बताओ होमोलोगस है कि नहीं। आधे से बच्चे कहेंगे देखो यहाँ पे भी OH यहाँ पे भी OH, CH2 यूनिट का अंतर, CH2 यूनिट का अंतर, मोलिकुलर फॉर्मूला भी डिफरेंट, सर होमोलोगस है, सर होमोलोगस है, सर होमोलोगस है, नहीं ये होमोलोगस नहीं है, ये होमोलोगस नहीं है, कितनी बार बताऊं, मैंने एक पीछे भी बताया था कि भाई ये फिनोल है, ये भाई ये फिनोल है और ये भाई अल्कोहल है, ये फिनोल है ये अल्कोहल है, ध्यान से देख ये फिनोल है, ये क्या बेटा फिनोल है और ये क्या बेटा अल्कोहल है, ये फिनोल है और ये अल्कोहल है, ये फिनोल है और ये अल्कोहल है, फिनोल और अल्कोहल दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है तो होमोलोगस कभी हो ही नहीं सकते। सबसे पहली कंडीशन ये है कि सेम क्या होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, सेम फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं तो ये आपस में होमोलोगस है ही नहीं, समझ आई ना बात। आगे वाला एग्जांपल बताओ, मैंने कहा ये बताओ ये आपस में होमोलोगस है कि नहीं, कि सर ये नहीं है, ये फिनोल और ये नहीं है तो ये भी नहीं होगा, ध्यान से देखें यहाँ पे मैंने पिछली क्लास में जब पढ़ाया था ना मैंने क्या डिग्री ऑफ एमीन वहां पे बताया था मैंने, समझ में आया ना बात, वहां पे मैंने बताया था कि वहां पे यहाँ पे तो ये फिनोल और ये अल्कोहल है, वहां पे ये भी क्या होती है ये एरोमेटिक एमीन होती है यानी, और ये भी एमीन है, ठीक है ना, एक एलिफेटिक एमीन है एक एरोमेटिक एमीन, आगे बताऊंगा, पर दोनों एमीन होते हैं, दोनों फंक्शनल ग्रुप अलग अलग नहीं होते, दोनों का फंक्शनल ग्रुप सेम है। देखो फंक्शनल ग्रुप सेम, सबसे पहले तो ये देखा कि मैंने कहा फंक्शनल ग्रुप सेम हो गया, कितने CH2 यूनिट्स का अंतर, एक CH2 यूनिट्स का अंतर है कि नहीं है, और मोलिकुलर वेट और वेपर डेंसिटी अलग अलग आएगी, ठीक है ना। तो अब आपस में देखो मैंने कहा ये भी अमीन है और ये भी अमीन है, फंक्शनल ग्रुप सेम हुआ कि नहीं हुआ, CH2 यूनिट का अंतर हुआ कि नहीं हुआ, तो CH2 यूनिट का अंतर होते ही मोलिकुलर फॉर्मूला अलग हो जाएगा, वेपर डेंसिटी अलग हो जाएगी, तो ये आपस में होमोलोगस है, तो ये आपस में क्या है होमोलोगस है। चीजें समझ में आई ना, अरे समझ में आई कि नहीं, दोबारा देख लो, आपको क्या याद रखना है होमोलोगस के बारे में। होमोलोगस अभी भी पूछा आपसे कि ये आपस में होमोलोगस है कि नहीं, आपसे कभी भी पूछे कि ये दो कंपाउंड आपस में होमोलोगस है कि नहीं, तो आप सबसे पहले क्या देखोगे, सबसे पहले ये देखोगे कि उसका फंक्शनल ग्रुप सेम है कि नहीं, उसका फंक्शनल ग्रुप सेम है कि नहीं, अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो फिर आप जाओगे उसमें CH2 यूनिट्स का अंतर देखो, कितने CH2 यूनिट्स का अंतर है, ठीक है ना, फंक्शनल ग्रुप सेम है CH2 यूनिट्स का अंतर है तो आपको ये दोनों चीज चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम होगा CH2 यूनिट्स का अंतर हो गया तो डिफरेंट मोलिकुलर फॉर्मूला अपने आप डिफरेंट हो जाएगा,
और वेपर डेंसिटी अपने आप डिफरेंट हो जाएगी। तो आपको ये चेक करना है कि फंक्शनल ग्रुप देख लो और CH2 यूनिट्स का अंतर देख लो और टिक कर दो क्वेश्चन। देखो मैंने क्या कहा, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे भी एल्केन और यहाँ पे भी एल्केन, कितने CH2 यूनिट्स का अंतर, एक CH2 यूनिट्स का अंतर, एक CH2 यूनिट्स का अंतर हुआ तो डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। मैंने कहा मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करने का तरीका, नंबर ऑफ कार्बन गिन लो, नंबर ऑफ कार्बन गिन लो, सीधा सा पंगा है, नंबर ऑफ कार्बन गिन लो, क्योंकि यहाँ पे CH2 यूनिट्स का अंतर होगा तो कार्बन ज्यादा होंगे तो क्या हो गया, नंबर ऑफ कार्बन गिन लिया, मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट आ गया तो वेपर डेंसिटी डिफरेंट आ गई। ठीक है, इस पे क्या होना है, मैंने कहा ये भी अल्कोहल और ये भी अल्कोहल, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, CH2 यूनिट्स का अंतर है तो ये होमोलोगस हो गए। इस पे आया, मैंने कहा ये भी, ये क्या है, फिनोल और ये अल्कोहल है, दोनों में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। जब फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया तो होमोलोगस कैसे हो जाएंगे, होमोलोगस नहीं होंगे। ये बता देता हूँ, इसमें मैंने कहा ये एरोमेटिक अमीन है और ये एक तरीके की एलिफेटिक अमीन है, दोनों क्या है तो एमीन ही, फंक्शनल ग्रुप तो सेम ही है ना, ये मैंने डिग्री ऑफ एमीन में बताया था। ये एलिफेटिक नहीं, ये एरोमेटिक अमीन है और ये एलिफेटिक अमीन है, दोनों में CH2 यूनिट्स का अंतर है। ठीक है ना, और जब एमीन है फंक्शनल ग्रुप सेम है, दोनों में CH2 का यूनिट का अंतर है तो ये आपस में होमोलोगस है। इतना समझ में आया होगा, एक बार आप इतना नोट करो फिर अपने आगे चलते हैं। तो देखो बेटा, आपने होमोलोगस के बारे में पढ़ लिया, मैंने होमोलोगस के बारे में बता दिया, समझ में आया कि नहीं आया, तो कमेंट करके बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अब बात करेंगे अपने कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के बारे में, कैलकुलेशन इन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के बारे में। कल एक मेरे भाई का कमेंट आया कि सर आप क्लास में मजाक नहीं करते, कल एक भाई का कमेंट आया कि सर आप क्लास में मजाक नहीं करते हो। तो भैया मैंने क्या बोला था पहली क्लास में, मैंने पहली क्लास में क्या बोला कि आप पढ़ोगे मैं पढ़ाऊंगा, दोनों मिलकर 180 नंबर लाएंगे। क्या लाएंगे, 180 नंबर लाएंगे। अगर आपको 180 नंबर चाहिए ना, मजाक की जगह मजाक होती है, ऐसे क्लास चलते क्लास में मजाक कर लो, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि अपने को 180 में से 180 नंबर लाने हैं, नीट 2024 में 180 में से 180 नंबर लाने हैं। इसमें केमिस्ट्री में मैंने केमिस्ट्री का कहा था 180 नंबर दिला के छोड़ूंगा, ऐसे छोड़ूंगा नहीं, इसे छोड़ूंगा नहीं, केमिस्ट्री में 180 नंबर दिला के छोड़ूंगा, तेरे को डॉक्टर बना के छोड़ूंगा। आजा सीखते हैं कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के बारे में, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के बारे में याद है ना। जब दो इंसान आपस में हो ना, दो इंसान है, एक मैं हूं एक तू है, अपने दोनों के बीच में जो पहला बॉन्ड बनेगा ना, अपने दोनों के बीच में जो पहला बॉन्ड बनेगा ना, एक मैं हूं और एक तू है, एक मैं हूं और एक तू है, अपने दोनों के बीच में जो पहला बॉन्ड बनेगा ना, पहला बॉन्ड जब भी दो एटम के बीच बनता है ना, जब भी पहला बॉन्ड दो एटम के बीच बनता है ना, पहला बॉन्ड हमेशा क्या होता है बेटा, सिग्मा होता है। पहला बॉन्ड हमेशा क्या होता है बेटा, सिग्मा होता है। तो ये बॉन्ड बना है ना, तो इसमें क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड है। पहला बॉन्ड जब बनता है ना वो सिग्मा होता है, उसके बाद जितने भी बने वो सारे पाई होता है। पहला तो हमेशा सिग्मा ही होता है, उसके बाद जितने बने उसके बाद वो क्या होते हैं सारे बेटा, पाई होते हैं। पहला बॉन्ड सिग्मा, उसके बाद सारे पाई, तो पहला बॉन्ड सिग्मा, तो इसमें एक सिग्मा, उसके बाद में जितने भी बने वो पाई, तो इसमें एक पाई, इसमें एक सिग्मा, पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा, उसके बाद में ये दो बने तो ये दो क्या हो गए, पाई। पहला बॉन्ड बने वो क्या होता है, सिग्मा, उसके बाद में जितने भी बने वो क्या है, पाई। चलो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, यानी दो एटम के बीच केवल एक बॉन्ड हो तो वो सिग्मा, और अगर किसी एटम के बीच में दो बॉन्ड हो तो पहला तो हमेशा सिग्मा, उसके बाद में जो भी बने वो पाई। चल एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, एक क्वेश्चन लिखा है मैंने, ठीक है ना, इसमें क्या करना है, फाइंड करना है कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड है। तो चल इसको समझाते हैं, मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, ठीक है ना। पहला एग्जांपल तेरे को थोड़ा सा समझाता हूँ, मैंने ये लिखा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो मैं इसको अच्छे तरीके से समझाता हूँ तेरे को। देख इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, CH3 को ऐसे लिख लिया, ठीक है, फिर मैंने इसको ऐसे लिखा, ये बच्चों को समझाते हैं ऐसे, तेरे को समझा रहा हूँ,
पहली बार, आगे से नहीं बताऊंगा सर, ठीक है ना, डायरेक्ट करना सीखो। देख मैंने बोला पहला बॉन्ड जब दो एटम के बीच बने वो सिग्मा, उसके बाद में जितने भी बने वो पाई। दो एटम के बीच अगर पहला बॉन्ड बने वो सिग्मा। मैंने कहा देख कार्बन हाइड्रोजन के बीच पहला बॉन्ड सिग्मा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 सिग्मा, 8 सिग्मा। मैंने कहा दो एटम के बीच में पहला बॉन्ड सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा, और यहाँ पे दो एटम के बीच में दूसरा बॉन्ड जो बन रहा है वो क्या बेटा, पाई, एक पाई। तो गिन लो कितने हो गए, गिन लो कितने हो गए, सिग्मा कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10 हो गए ना 10। तो अब आप देखो, ठीक है ना, तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 1 9 और 2 11। तो 11 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे यहाँ पे, 11 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे यहाँ पे, 11 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, सिग्मा 11 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे और एक पाई बॉन्ड बनेगा, एक पाई बॉन्ड बनेगा। समझ में आया कि नहीं? कैसे, दोबारा बता देता हूँ, 11 सिग्मा बॉन्ड कैसे हैं, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 सिग्मा, 8 सिग्मा, 9 सिग्मा, 10 सिग्मा और 11 सिग्मा, 11 सिग्मा बॉन्ड। दो एटम के बीच पहला बॉन्ड सिग्मा, उसके बाद बने वो सारे पाई, दो एटम के बीच पहला बॉन्ड सिग्मा और उसके बाद में बने वो सारे पाई। तो इसमें 11 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड है। दो एग्जांपल मैं करूंगा, देख क्या रहा है, दो तेरे को करना है। यहाँ पे देख दूसरा एग्जांपल, देख दूसरा एग्जांपल देख, मैंने कहा सिग्मा बॉन्ड गिनने हैं। देखो कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड, कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है। देखो अब हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन जुड़ा है ना, अगर डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा है तो वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड से जुड़ता है, हाइड्रोजन हमेशा सिग्मा बॉन्ड से जुड़ता है, तो उसको सिग्मा ही काउंट करना, जितने हाइड्रोजन उतने सिग्मा बॉन्ड कर लो। तो मैंने कहा कि इस कार्बन के हाइड्रोजन के पास, इसके पास चलो, इसके पास चलो, इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन, 1, तो 1 सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा, ठीक है ना, 1 सिग्मा बॉन्ड ये हो गया। इन दो एटम के बीच पहला बॉन्ड सिग्मा होगा तो 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 2, 3 और 2 5 सिग्मा, 6 सिग्मा और 3 ये हाइड्रोजन, तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे तो 9 हाइड्रोजन, टोटल 9 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे नहीं बने, टोटल 9 सिग्मा बॉन्ड बनेगी नहीं बने। तो ये देख लो कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हमेशा किस बॉन्ड से जुड़ेगा, सिग्मा बॉन्ड से, जितने हाइड्रोजन है उतने सिग्मा बॉन्ड है, जितने हाइड्रोजन है उतने सिग्मा बॉन्ड है। क्या समझ में आया कि नहीं है, जितने सिग्मा हाइड्रोजन है उतने सिग्मा बॉन्ड है। इसमें देखो डायरेक्ट कर सकते हो, 3 4, 4 और 2 4 2 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11 हो गया ना, 11 हो गया। डायरेक्ट कर सकते हो ना, पेन चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ऐसे मान लेना कि कार्बन के पास जितने हाइड्रोजन है ना उतने वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है, कार्बन के पास जितने हाइड्रोजन है ना उतने वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और कार्बन कार्बन के बीच में भी सिग्मा बॉन्ड देखना, टोटल देखोगे ना तो आ जाएगा क्या, सिग्मा बॉन्ड। ऐसे ही नहीं बना के नहीं देखना कि ये हाइड्रोजन ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा, तो हमेशा ये याद रखना हाइड्रोजन हमेशा कार्बन से सिग्मा बॉन्ड से जुड़ेगा, याद रख ले। इसमें बता दें मैंने क्या, 9 सिग्मा, तो पाई कितने, इस कार्बन के बीच में देखो पाई बॉन्ड आपको कहां पे दिया, यहाँ पता चल रहा है कि मैंने कहा दो एटम के बीच में पहला बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा, और उसके बाद मैंने वो पाई, तो यहाँ पे पहला सिग्मा हो गया, तो ये दो बचे हुए क्या हो जाएंगे बेटा, पाई, ये दो बचे हुए क्या हो जाएंगे बेटा, पाई, ये दो बचे हुए क्या हो जाएंगे, पाई। तो पाई बॉन्ड कितने यहाँ पे, 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई। ये दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोटे हैं, इनको जल्दी से सॉल्व करो, इनको जल्दी से सॉल्व करो और मेरे को कमेंट करके बताना ये आपसे हुई कि नहीं, ठीक है ना। क्या याद रखना है, दो एटम के बीच, मान ले एक एटम मैं हूं एक एटम तू है, अपने दोनों के बीच में पहला बॉन्ड बना वो क्या है, सिग्मा, और अपने दोनों के बीच में दूसरा बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, हमेशा पाई होगा। पहला बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, सिग्मा, दूसरा बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, पाई, ठीक है ना। दो एटम के बीच में पहला बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा, उसके बाद में जितने भी बने वो सारे पाई, उसके बाद में जितने भी बने वो सारे पाई। चलो इसको नोट कर, फिर अपने आगे चलते हैं। देख बेटा उतना नोट कर लिया होगा, कैलकुलेशन ऑफ
सिगमेंट पाई बॉन्ड को नोट कर लिया होगा। अब अपने समझेंगे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसी भी कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन कैसे याद करना है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसका, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन कैसे याद करना है, वो चीज अपने सीखेंगे। सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज है। देख मैं एक चीज बताता हूँ, उतना याद रख लेना। अगर कार्बन सारे के सारे चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड बने, यानी 4 सिग्मा बॉन्ड बने, तो संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बेटा, sp3। ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड बने तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड बने तो हाइब्रिडाइजेशन sp। क्या याद रखना, कुछ याद नहीं रखना। क्या याद रखना, कुछ नहीं याद रखना। याद क्या रखना, कुछ याद नहीं रखना। ये इतना बोलो 2 3 4, या वो ऐसे बोलो 4 3 2। देखो ऐसे बोलोगे ना 2 3 4, 2 3 4, गिनती बोलिए 2 3 4, 2 तो 2 ऑर्बिटल, एक एस और एक पी, 3 एक एस और 2 पी, 4 तो एक एस और 3 पी, हो गया ना। यानी 4 सिग्मा बॉन्ड बने तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, 3 सिग्मा बॉन्ड बने तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, 2 सिग्मा बॉन्ड बने तो हाइब्रिडाइजेशन क्या, sp। चलो इतना याद रख लोगे ना, आपका काम हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लोगे आप। चलो एक एग्जाम क्वेश्चन लेते हैं फिर समझते हैं। मैंने कहा फाइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन एटम। इस एग्जांपल में प्रत्येक कार्बन का क्या याद करना है, हाइब्रिडाइजेशन याद करना है। ठीक है ना। तो मैंने एक बात पहले बताई आपको, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड बाई बॉन्ड में कार्बन एटम के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा हो ना, वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ठीक है ना। तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड ये हाइड्रोजन बनाएंगे, 1 सिग्मा बॉन्ड ये चारों के चारों सिग्मा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। क्या मैंने कहा, कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ेगा ना वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। जितने हाइड्रोजन हैं उतने सिग्मा बॉन्ड मान लेना। और ये सिग्मा 3 सिग्मा ये बनाएंगे और 1 सिग्मा ये, तो टोटल कितने सिग्मा भाई, 4 सिग्मा। टोटल 4 सिग्मा तो संकरण sp3 यानी हाइब्रिडाइजेशन sp3। ठीक है ना। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। मैंने क्या बोला, जितने हाइड्रोजन उतने सिग्मा बॉन्ड मान लेना। मान लेगा ना तो ये 1 सिग्मा ये बनाएगा ना 1 सिग्मा ये हो गया ना, 2 सिग्मा हो गया ना। अब इन दोनों के बीच में पहला बॉन्ड सिग्मा, तो ये बॉन्ड तो कितने सिग्मा हो गए, टोटल 3 सिग्मा हो गए ना। 3 सिग्मा होते ही हाइब्रिडाइजेशन sp2। इसके पास अब ये, इसके पास कितने हाइड्रोजन, 1, तो 1 हाइड्रोजन है तो 1 सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, 1 सिग्मा ये हो गया 2 और 1 सिग्मा ये हो गया 3। 3 सिग्मा होते ही हाइब्रिडाइजेशन क्या लिख देगा, sp2। इसके पास आप, इसके पास कोई हाइड्रोजन है क्या, नहीं है, तो उसका तो सिग्मा बॉन्ड होगा नहीं। तो इन 2 कार्बन एटम के बीच में 1 सिग्मा ये, इन 2 कार्बन एटम के बीच में, यानी 2 कार्बन एटम का पहला बीच बॉन्ड बने वो क्या होगा, सिग्मा। उसके बाद में सारे पाई, तो ये क्या होगा, सिग्मा। टोटल कितने सिग्मा हो गए, 2 सिग्मा। 2 सिग्मा होते ही हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp। इसका लिखना है, मैंने बोला इसके पास कितना हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन कितना सिग्मा बनाएगा, 1 सिग्मा ये बनाएगा और 1 सिग्मा ये होगा। टोटल कितने सिग्मा हो गए, 2, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp। आगे ना समझे। यानी क्या मानना है कि कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा है, जितने हाइड्रोजन जुड़ा है उतने सिग्मा बॉन्ड मानने हैं। तो 3 सिग्मा बॉन्ड तो ये हाइड्रोजन बनाता है और 1 सिग्मा ये होगा, टोटल 4 सिग्मा होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। इसी तरीके से आप याद रख लेना। दूसरा एग्जांपल देख, अब दूसरा एग्जांपल देखेगा ना। देख मैंने कहा कि ये कार्बन है, इससे कितने हाइड्रोजन अटैच है, 3, तो 3 सिग्मा ये बनाएंगे और 1 सिग्मा ये, तो टोटल कितने, 4 सिग्मा। 4 सिग्मा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। इसके पास गया मैं, इसके पास कोई हाइड्रोजन है क्या, नहीं है, तो हाइड्रोजन वाला तो सिग्मा बॉन्ड है ही नहीं। तो कार्बन कार्बन के बीच में देख, तो ये बॉन्ड सिग्मा, 2 कार्बन एटम के बीच में पहला बॉन्ड सिग्मा, तो ये सिग्मा। 2 सिग्मा तो 2 सिग्मा होते ही हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बेटा, sp हो जाएगा। इसके पास देख, इसके पास देख 1 सिग्मा ये और 1 सिग्मा ये, टोटल 2 सिग्मा होते ही हाइब्रिडाइजेशन sp। इसके पास देख, इसके पास 1 हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन वाला सिग्मा बॉन्ड, 1 ये सिग्मा बॉन्ड 2 और 1 ये सिग्मा बॉन्ड 3, 3 सिग्मा होते ही हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बेटा, sp2। इसको देख, मैंने कहा 2 हाइड्रोजन, 2 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन वाले और 1 ये,
तो टोटल कितने सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा होती है हाइब्रिडाइजेशन sp2। कितना इजी है, देखना ही नहीं है कुछ। 4 सिग्मा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, 3 सिग्मा तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, 2 सिग्मा तो हाइब्रिडाइजेशन sp। कितना इजी है ना, देख कुछ है ही नहीं, देख कुछ है ही नहीं, इतना याद रखना है। ऐसे बोलते था बोलना 4 सिग्मा sp3, 3 सिग्मा sp2, 2 सिग्मा sp, ठीक है ना। उल्टा बोल लेना 2 सिग्मा sp, 3 सिग्मा sp2, 4 सिग्मा sp3। और क्या याद रखना है, एक कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन जुड़े हैं वो सारे सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं कि नहीं, बनाते हैं। एक कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़े होते हैं वो क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो ये क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड हो गया ना। कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन जुड़े होते हैं वो क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड। क्या बनाते हैं बेटा, सिग्मा बॉन्ड। याद हो गया ना। अब क्या याद रखना है, एक चीज ये याद रखनी थी, 2 एटम के बीच पहला बॉन्ड बने वो सिग्मा, और बाकी सारे पाई, और बाकी सारे पाई। चलो आज का लेक्चर अपने यहीं पे खत्म करते हैं, इतना आप नोट कर लो। रुको एक क्वेश्चन मैं इसका मैं आपको दूंगा, वो आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। लिखो एग्जाम्पल, लिखो क्या लिखो, इसमें आप मेरे को बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड है। बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड है, मेरे को आप बताओगे अगली क्लास में इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड है, ठीक है ना। कमेंट कर देना, मैं देख लूंगा कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, ठीक है ना। मैं मेरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छा कंटेंट देने की, आपको अच्छे तरीके से समझाने की। अभी आपको अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का मजा आएगा जब रिएक्शन मैकेनिज्म एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन स्टार्ट होगी, बहुत मजा आएगा। उसके लिए आपको ये चीजें सीखनी पड़ेगी भाई, इसीलिए सिखा रहा हूँ। ये चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, ये चीजें वहां पे यूज होगी, ठीक है ना। ये आईयूपीएसी नेमिंग, आइसोमेरिज्म, आरएचआई इफेक्ट, ये आगे जाके अपने जब रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे ना वहां पे यूज होगी भाई, इसीलिए पढ़ा रहा हूँ। मजा तो अभी आ रहा होगा, कितनी अच्छी सी बातें बता रहा हूँ। 4 सिग्मा तो sp3, 3 सिग्मा तो sp2, 2 सिग्मा तो sp, ये ऐसी बातें आपको बता रहा हूँ। बच्चों को बता नहीं बातें, पर आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसको नोट करो और ये इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को कमेंट करके बताना आप, ठीक है ना। चलो नोट कर लो।